दोस्तों, मंदिर तो हम सभी जाते हैं, लेकिन मंदिर क्यों जाएं? क्या मिलता है वहां जाकर? तो कुछ लोग कहेंगे कि वे बहुत खुश होते हैं, तो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए मंदिर जाते हैं। किसी को उनके पूर्वजों ने सिखाया है कि मंदिर अवश्य जाना चाहिए, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं तो मंदिर जाते हैं। तो कुछ लोग जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो परमात्मा से मांगने के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर जाने के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है? दोस्तों, हर मंदिर एक शक्ति क्षेत्र होता है। वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे ग्रह दोषों को भी शांत करती है। हमारा मन ग्रहों के प्रभाव में चलता है, और मंदिर में बैठकर जो शांति मिलती है वो हमारे थॉट्स, ऑरा और इमोशन को रीसेट करती हैं। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे, और उनकी असीम कृपया और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बने रहें। दोस्तों, मंदिर के वास्तु और वातावरण के कारण वहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे। दोस्तों, धरती के दो छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर दिशा सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसलिए उत्तर में मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती है। इसलिए प्राचीन काल के सभी मंदिरों के द्वार उत्तर दिशा में होते थे। हमारे प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्रियों ने ढूंढ ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां पर मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर में ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, और इन शिखरों की भीतरी सतह से ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे टकराकर व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं, और व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। मंदिर में शंख और घंटियों की आवाज़ें वातावरण को शुद्ध कर मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। धूप और दीप से मन और मस्तिष्क के सभी तरह के नकारात्मक भाव हट जाते हैं, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। इसलिए हम मनुष्य के लिए मंदिर निर्माण करवाए गए। इसके पीछे एक ऐसी साइंस या ऐसी टेक्नोलॉजी रखी गई कि वहाँ जाते ही हमारी सारी नकारात्मकता, हमारे दुख, हमारे दिल दिमाग पर कई तरह के अगर बोझ हैं तो वहाँ जाते ही अपने आप अवशोषित हो जाएं, और हम एक नई ऊर्जा से, एक नई चेतना से भर जाएं, और फिर से तैयार हो जाएं अपने जीवन के कार्य सुचारू रूप से करने के लिए। इसलिए दोस्तों, आज के बाद जब भी आप मंदिर जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना के बाद में थोड़ी देर वहाँ अगर प्रांगण है या वहाँ बैठने की व्यवस्था है तो वहाँ अवश्य बैठें। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं है तो आने से पहले जो भी मंदिर की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बैठ कर के आएँ। दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं, या आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। जैसे आप उनको समय समय पर बैटरी से चार्ज करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए यूज़लेस हो जाएंगे। तो फिर हमारी बैटरी का क्या, हम भी तो इतना काम करते हैं, हमारा भी तो दिमाग सारे दिन चलता है, और कई लोगों के तो नींद में भी विचार आते जाते रहते हैं। तो हमारी मानसिक थकान, हमारी शारीरिक थकान, और सीधा सीधा हमारी बैटरी चार्ज कैसे होगी? तो वह दोस्तों मंदिर में जाने से अवश्य होगी। तो दोस्तों, आप समझें कि मंदिर केवल प्रार्थना या भगवान से कुछ मांगने की जगह नहीं है, बल्कि मंदिर हम मनुष्यों को एक नई ऊर्जा से भर देने के लिए ही मंदिरों का निर्माण किया गया। दोस्तों, ऊर्जा अवशोषित होती है हमारे हाथ से, खासकर हमारे हाथ के फिंगर के जो टिप्स हैं, या हमारे पाँव के तलवे से, जहाँ से ऊर्जा अवशोषित भी की जाती है और नकारात्मक ऊर्जा निकाली भी जाती है। इसलिए जब हम सबसे पहले मंदिर जाते हैं
तो अपनी उंगलियों की टिप्स से मंदिर की सीढ़ियों को छूकर प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर अंदर जाकर भगवान को हम प्रणाम या नमस्कार करते हैं। और मंदिरों में भी नंगे पांव इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ की ऊर्जा हम अवशोषित कर सकें। तो दोस्तों, अब आप समझें कि मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है। और इसी तरह यदि आपसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसे आप नहीं जानते, तो इसके प्रायश्चित के लिए आप मंदिर जा सकते हैं। आप क्षमा प्रार्थना करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। इससे मन की बेचैनी समाप्त होती है और आपका जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मैं जीवन में थक रहा हूँ, मुझे एक नई ऊर्जा की ज़रूरत है, तो मंदिर अवश्य जाया करें और वहाँ आप थोड़ी देर अवश्य बैठें। और हो सके तो वहाँ पर आप थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में अवश्य बैठें और आप किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।